हेलो, हाँ बच्चों देखो, हेलो बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। जी सर। ठीक है। तो देखो यहां तक तो समझ आ गया। अब ये वाली जो हमने होल स्क्वायर ओपन किया है, थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान देना जरा। यहाँ पे है Q1 और Q1 की वैल्यू कितनी है? C1 V1। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ Q1 की जगह तो क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। यही तो है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है। या अगर यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा तो इसको मैं वापस पुट करके थोड़ा सा टर्म छोटी हो जाएंगे और समझ में आसानी से। तो C1 V1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? Q1 स्क्वायर प्लस C1 C2, यहां भी C1 C2। C1 C2 को चलो बाद में लेंगे इन दोनों टर्म को। अब दूसरी टर्म आती है C2 V2। C2 V2 क्या है? Q2। तो Q2 स्क्वायर। अब आगे वाली टर्म Q1 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाली टर्म देखो, इसमें सब में Q1 Q2 यहां भी है प्लस C1 C2 कॉमन V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और यहां पे जब लिखोगे तो C1 V1 C2 V2, C1 C2 यहां से भी कॉमन आएगा तो V1 V2 बचेगा। तो ये बनेगा किसका? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देख लेना, जब कैलकुलेशन करोगे तो समझ आ जाएगा ये। ठीक है। सबको ब्रैकेट के अंदर क्लोज। तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ Q1 Q2, यहां से ये कैंसिल और ये क्या बचता है हमारे पास? केवल ब्रैकेट के अंदर C1 C2, इसको भी बाहर ले लेंगे। C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो इतना एनर्जी का लॉस हमारा होता है। अब बात आती है वो जो मैंने बोला था कि अगर हमारी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो थोड़ी देर के लिए सोचो। हमने दो बॉडी कंसीडर की थी और मैंने बोला था इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, और इसमें बोला था कि V1 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है। तो अभी साइन कैसा है? प्लस है। एक बच्चे के मन में आता है सर अगर ये कंडीशन होती, V2 बड़ा होता V1 से, V1 बड़ा रहे या V2 बड़ा रहे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मान के चलते हैं माइनस में आता है, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो कैसी हो जाएगी वैल्यू? प्लस। C1 C2 नेगेटिव नहीं होंगी, ये भी नेगेटिव नहीं होगी। होता किससे? इससे। लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो अगर वैल्यू नेगेटिव प्लस रहेगी तब स्क्वायर करोगे तब भी प्लस रहने वाला है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तब भी स्क्वायर करोगे तब भी प्लस रहने वाला है। तो हमेशा डेल्टा U की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और ये कब आई है? जब हमने पहली वाली से बाद वाली को लेस किया। इसका मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। किसमें? किस प्रोसेस में? इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। ठीक है बच्चों? हेलो, अरे आगे करें हाँ हम जी सर। एक दो टॉपिक और। आज हाँ, हिंदी की केमिस्ट्री क्लास है? हाँ जी सर। है। सर अच्छा, 11 बजे है। अभी 10 नहीं बजे है? से हिंदी की है। अच्छा, अब हिंदी अच्छा की है 10 सर। बजे सबकी? नो सर, कुछ बच्चे सर नहीं, सबकी नहीं है। अच्छा, किसी मतलब के कुछ। पीएससी है, किसी के मास मीडिया। चलो मैम आएंगी तो फिर शुरू कर देंगे। जब तक नहीं आती तब तक पढ़ते रहो, ठीक है? अरे सही है, ये सबकी तो है ही हाँ जी नहीं। सर। ठीक है, तो चल चालू रखते हैं। क्या करो, YouTube पर मिलती है। अब हमारे पास ये कोई भी इंसुलेटिंग बॉडी है, और इंसुलेटिंग बॉडी में एटम्स हैं, और एटम्स में सेंटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेल्स में। लेकिन मैंने बोला कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या ये बोले कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी मतलब कुछ हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं? अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उस टाइम पर ये बोला जाता है कि जो हमारा
देखो डाइपोल बोला क्यों था, उसमें एक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव और दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों के बीच का गैप 12, स्मॉल डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो इस तरह की नेचर में हमने इसको डाइपोल बोला। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक का बोलेंगे कि किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी इंसुलेटिंग होगी जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो उस टाइम पर, और ये उस टाइम पर उनका क्या हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 12। तो मीन्स उस टाइम वो पोलैरिटी शो करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, है ना। डाई इलेक्ट्रिक्स बोला जाता है उसको, जिसमें करंट तो फ्लो नहीं करता लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सारे जितने भी तुमने पढ़ा है, वैक्स, वुड, है ना, सब के सब जितने भी इंसुलेटर है वो डाइलेक्ट्रिक बन जाते हैं। अब ये दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये क्या होता है वो समझना है। पोलर और नॉन पोलर। देखो पोलर कौन से होंगे, मैम आ गई, अब थोड़ी देर में बस क्लास ले रहे हैं। पोलर और नॉन पोलर थोड़ा जल्दी से समझ लो बस। पोलर और नॉन पोलर क्या होगा, पोलर उसे बोलेंगे जिसमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड नहीं होंगे। मैंने बोला पहले पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड नहीं होंगे। दोनों कोइंसाइड ना होने से मतलब क्या है कि पॉजिटिव का सेंटर अलग और नेगेटिव का सेंटर अलग, मींस वो डाइलेक्ट्रिक रहेंगे, डाइपोल की तरह वर्क करेंगे, तो उसे बोलते हैं पोलर। और जिसमें दोनों के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, मींस ऐसे कि जैसे हमारा ये पॉजिटिव और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो सबका सेंटर यही कंसीडर किया जाता है कि जितनी ऑर्बिट्स हैं उनका सेंटर कहाँ पे है, न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव का सेंटर भी वही, नेगेटिव का। तो क्या हुआ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी जो होनी चाहिए डाइपोल के लिए, वो डिस्टेंस नहीं रहती, और डिस्टेंस नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पोलर के एग्जाम्पल क्या क्या है, H2O, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग रहता है। पॉजिटिव HCl ना, इस तरह से बॉन्डिंग होती है, ये H और यहाँ पे जो है हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल है H2O। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2, N2 और बहुत सारे हैं। तो सब में क्या है, इन सब में सबका सेंटर एक ही है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर एक ही रहेगा। तो इस तरह के केस को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। और जिसमें एक नहीं रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर, वो पोलर। अब इनका अलाइनमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से होंगे, क्या रहेगा, वो सारा हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आगे देखता हूं मैं, अगर आज टाइम मिलता है तो दोबारा क्लास ले लेंगे। ठीक है, बाकी अब हिंदी का टाइम तुम्हारा हुआ, हिंदी की क्लास पढ़ना। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस कौन सेंड करेगा, ज्योति, आज ज्योति नहीं है। हेलो कनक, कनक, हेलो। हाँ जी सर, सर मैं कर दूंगी। ठीक है, हाँ, देख लेना सर है ना। एक मिनट, ठीक है, कर लो। हाँ हाँ।